हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस मंच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। आज क्लास में टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचनाएं। इस टॉपिक से जुड़े हुए उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चट्टानें, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और उच्चावच पाए जाते हैं। इसके कारणों को देखेंगे तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं। भारत के भूगर्भिक संरचना को या भारत के भूगर्भिक इतिहास को अध्ययन करने के लिए इसको 3 बृहद भागों में बांटकर देखना होगा। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वतमाला और तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। हम एक एक करके सबका सहायता से आसानी तरीके से अध्ययन करेंगे जिससे हमारे दिमाग में बैठता चला जाए। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसा स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। भारत का जो दक्षिणी भाग है, एक तरफ से पश्चिम से अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, अर्थात 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिण का पठार है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे प्राचीनतम से प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी उस समय जलता हुआ आग का गोला थी। करोड़ों वर्ष बाद यहाँ पे वर्षा हुई और जब पृथ्वी का शीतलन हुआ, इस प्रकार से जो निर्मित चट्टानें हैं यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार पे पाई जाती हैं। और इसमें भी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण में कई क्रम रहा है, तो इन क्रमों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा विंध्य क्रम की चट्टानें, 5वां है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और 6वां है दक्कन क्रम की चट्टानें। जो ऊपर 3 क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इन 3 क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बाकी नीचे की जो 3 क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हम पहला देखेंगे जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, यह मानव जीवन की उत्पत्ति से पहले की मानी जाती हैं और यह रवेदार है। यहाँ पे नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट नाम के प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ फैली हुई है तो हम देखेंगे, यहाँ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इसके साथ ही उड़ीसा है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, छत्तीस मध्य प्रदेश में है और दक्षिण पूर्व में जो राजस्थान एरिया है वहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरे क्रम की जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? पृथ्वी में जब शीतलन हुआ तो पृथ्वी पे सिकुड़न आया। सिकुड़न की वजह से कुछ स्थान ऊंचे उठ गए, कुछ स्थान नीचे धंस गए। सिकुड़न की वजह से कुछ स्थान ऊंचे उठे, कुछ स्थान नीचे धंस गए। तो जो ऊंचे उठे हुए स्थान थे वहाँ से नदियाँ जो हैं अपने साथ चट्टानों को अपरदित करके इस नीचे वाले स्थान पे निक्षेपित करती गई। इस प्रकार उसका समतलीकरण होता गया और इस प्रकार से जो चट्टान निर्मित हुआ वे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं यह परतदार चट्टानें हैं और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं यह पूरी तरह से अपने मूल रूप को खो चुकी हैं। इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में अपरदन हो चुका है, यह अवशेष के रूप में बची हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण की वजह से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पे भारत के कुल खनिज या कुल धातु का लगभग 98%, कितना? लगभग 98% धातु जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो ध से धारवाड़ और ध से धातु, ऐसे हम याद रखेंगे। इस प्रकार से यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम की चट्टान है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। और इसी समय पहली बार ज्वालामुखी प्रक्रिया का उद्गार देखा गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पहली बार ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तो ज्वालामुखी जब फटता है तो धार धार की आवाज़ आती है। तो धारवाड़
उधर धार और इधर धातु, तो तीनों ध से है, इसलिए इसको हम यहाँ पे याद रखेंगे। प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि किस क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक धातु मिलते हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और इसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो अपरदन और निक्षेपण द्वारा। इस प्रकार यह परतदार चट्टान है। और यहाँ पे सोना, चांदी, लोहा, टंगस्टन, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, सीसा, सुरमा, अभ्रक, कोबाल्ट और संगमरमर पाया जाता है। और भारत के किस किस क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़ जिला, यहाँ का जो शिमोगा वाला क्षेत्र है, तो धारवाड़ वाले क्षेत्र में बहुतायत क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी धारवाड़ जिले के नाम से ही इस धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम पड़ा है। यह कर्नाटक, इधर छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है, और इधर मेघालय का जो पठार है, इसके साथ ही यहाँ पे पूरब दक्षिण का जो राजस्थान है, वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान फैला हुआ है। तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टान। जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है, इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। हम देख रहे हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टान के अपरदन निक्षेपण से हो रहा है। और यहाँ कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से हो रहा है। यहाँ पे बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, संगमरमर, लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट नामक महत्वपूर्ण धातु पाए जाते हैं। हम देखे थे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में 98% खनिज पाए जाते हैं या धातु पाए जाते हैं, तो जो 2% बच रहा है यह कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, यह आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला है, उस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, इसीलिए उस जिले के नाम पे कुडप्पा क्रम की चट्टान का नाम पड़ा हुआ है। यह आंध्र प्रदेश कुडप्पा वाला क्षेत्र, उसके साथ ही छत्तीसगढ़, उसके साथ ही दक्षिण का अरावली तटीय भाग, उसके साथ ही दिल्ली की जो चट्टानें हैं, ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित हैं। और जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उसी समय जो पूर्वी घाट है उसका भी निर्माण हुआ। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के निर्माण के साथ ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। आगे है तीसरा बिंद क्रम की चट्टान। चौथा बिंद क्रम की चट्टानें। ऊपर की जो 3 चट्टानें हैं, यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जब हम तीनों जब नीचे के देखेंगे, बिंद क्रम, गोंडवाना क्रम और दक्कन क्रम, तो यहाँ के चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं, यह चूने का पत्थर, बलुआ लाल पत्थर और चीनी की मिट्टी से निर्मित है। और इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। और बिंद क्रम की चट्टानें कहाँ से कहाँ तक फैली हैं, तो झारखंड का ये सासाराम जिला है, और यहाँ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है। तो पूर्व में सासाराम से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले तक, और उत्तर में उत्तर प्रदेश के आगरा जिला से लेके दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला तक फैला हुआ है। और जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं, जो उत्तर में उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण में दक्कन के पठार का जल विभाजक का काम करती है। और यह इमारती पत्थर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान मानी जाती है। इस क्रम की चट्टानों से ही दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, सांची का स्तूप, जामा मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ है। आगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे भारत के कुल क्षेत्र का 90% कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है। जिसको आप ध्यान में प्रश्न पूछा जाता है किस क्रम की चट्टान में सबसे अधिक कोयला मिलता है, तो भारत के कुल कोयले का लगभग 90% कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। और यह जुरासिक क्रम की चट्टानें मानी जाती हैं। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ये जुरासिक क्रम की चट्टानें मानी जाती हैं। और इसका निर्माण जो है दरारी भ्रंशन से माना जाता है। इसका जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण जो है दरारी भ्रंशों से माना जाता है। और यह यहाँ पे दामोदर नदी है, महानदी यहाँ पे, गोदावरी नदी तथा इसके जो सहायक नदी हैं उनके घाटियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे
कच्छ का रण है, उसके साथ ही गुजरात का जो काठियावाड़ है, यहाँ पे गोंडवाना लैंड की चट्टानों या गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण देखा जाता है। आगे है दक्कन ट्रैप, जो अगला है दक्कन ट्रैप है। इसका निर्माण जो है यहाँ पे दरारी उद्भेदन द्वारा, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे जो निर्मित चट्टान है यह दक्कन का पठार है, और मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र और कुछ एरिया मध्य प्रदेश का और कुछ एरिया गुजरात का। तो यह बहुतायत मात्रा में जो है यह क्षेत्र में मध्य महाराष्ट्र फैला हुआ है, उसके साथ ही कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्र गुजरात का इस एरिया के तहत आता है। और बेसाल्टिक लावा और डोलोमाइट का जमाव इस दक्कन ट्रैप पे मिलता है। बेसाल्टिक लावा और डोलोमाइट का जमाव क्या है, दक्कन ट्रैप पे मिलता है। यह रहा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों के चट्टानों के निर्माण का क्रम। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रिक हम देख रहे हैं यहाँ पे, आधे कवि गोद, आधे कवि गदगद। कवि सम्मेलन में जब कवियों को पुरस्कार दिया गया तो उसमें से आधे कवि पुरस्कार पाकर गदगद हो गए। तो इस स्टोरी से आप इसको याद रखेंगे, आधे कवि गदगद। तो इस गद को आप इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आ से आर्कियन, ढे से धारवाड़, क से कुडप्पा, वी से विंध्यक्रम और ग से गोंडवाना और द से दक्कन, आधे कवि गदगद। इस स्टोरी से इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, इसका क्रम याद रहेगा, क्योंकि इस क्रम से भी एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप ध्यान देंगे। अगला हम देखेंगे उत्तर का विशाल पर्वतमाला। जो उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसके निर्माण के लिए दो मान्य सिद्धांत हैं। एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है और दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो एक कोबर का सिद्धांत है और दूसरा है हैरी हेस का। तो कोबर का भूसन्नति है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। हैरी हेस का क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है कि इस क्षेत्र में टेथित भूसन्नति था। तो भूसन्नति क्या होता है, तो सकरा छिछला जल क्षेत्र भूसन्नति कहलाता है। तो यहाँ पे छिछला सकरा जल क्षेत्र था जिसे भूसन्नति कहा गया, जिसका नाम था टेथिस सागर, जिसे टेथिस सागर भी कहते हैं। तो टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही भारत है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था या टेथित भूसन्नति थी, और उसमें अंगारा लैंड और इधर से गोंडवाना लैंड दोनों तरफ का जो जल था अपने साथ अवसाद बहा के जमा कर रहा था। इस प्रकार से उसका समतलीकरण होता गया और लंबे समय के बाद उसमें दबाव बना और वो नीचे दबा। जब नीचे दबा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पास आए और इस प्रक्रिया के तहत जो वहाँ अवसाद था उसमें दबाव बना और ऊपर के उठ गए, और इस प्रकार से जो निर्माण हुआ वह हिमालय पर्वत है। तो यह तो रहा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो इनका क्या मानना है कि इधर दो भारतीय प्लेट है, जो इधर इंडियन प्लेट है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है और बीच में टेथिस सागर था। दोनों प्लेट में जब आपस में अभिसारी गति हुआ, दोनों प्लेट जब आपस में पास आई तो जो टेथिस सागर में अवसाद जमा थे वह धीरे धीरे ऊपर उठने, दबाव से ऊपर उठने लगे और इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ये प्लेटें अभी भी पास आ रही हैं, इसीलिए कहा जाता है हिमालय की जो ऊंचाई है अभी भी बढ़ रही है। तो यह दोनों रहा उत्तर के विशाल पर्वतमाला
के दो मान्य सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और रिहेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कभी समय मिलेगा तो इस सिद्धांतों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये रहा, इसमें सबसे पहले काराकोरम का निर्माण हुआ और उसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण हुआ और मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है उसका निर्माण हुआ और बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और यही इसका क्रम है, ऊपर काराकोरम हिमालय, बृहद हिमालय और यहाँ पे मध्य हिमालय और इसे शिवालिक हिमालय। तो बृहद हिमालय को ही ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे तीसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तो हिमालय के निर्माण और प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण के बाद उत्तर का विशाल मैदान निर्मित हुआ। इधर हिमालय से जो भी नदियाँ इधर दक्षिण की तरफ बह के आईं वो अपने अवसादों को साथ में लेकर आईं और इधर प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियाँ उत्तर की तरफ बह के गईं तो अपने साथ अवसाद बहा के ले गईं और इस क्षेत्र में जमा की। और लंबे समय के बाद इस क्षेत्र में पुरान जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है, इस क्षेत्र में उन बांगर और खादर मिट्टियों से निर्मित मैदान निर्मित हुआ और इस प्रकार से यह बृहद उत्तर का विशाल मैदान बना। और ऐसा देखा जा रहा है कि इधर बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी जो नदियां हैं अपने अवसादों को यहाँ पे जमा कर रही हैं, डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। यहाँ भी एक समय में बहुत लंबे बृहद क्षेत्र में चट्टान का निर्माण होगा। तो हम देखें कि चट्टान क्या है, चट्टानों का निर्माण प्राचीनतम से प्राचीन से लेकर और नवीनतम से नवीनतम तक हम देखें, जिसमें जो हिमालय का बलित पर्वत है यह सबसे नवीन माना जाता है। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।